सम्मानित मंच और साथियों, हम लोग यहाँ पर राजर्षि साहू जी महाराज की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हो रहा है। और इसको जैसा कि अभी हमारी पूर्व वक्ता ने बताया कि बाबा साहब ने कहा था कि इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि साहू जी महाराज वो पहली शख्सियत है जिनको ये कहा जा सकता है कि वो सोशल डेमोक्रेसी के जो पिलर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद साहू जी महाराज के बारे में बताया कि वो सोशल डेमोक्रेसी के पिलर हैं, और उन्होंने अपने मतलब राजा होते हुए भी जो कोल्हापुर राज्य की जो उनके अधिकार में जो भी क्षेत्र था उसमें जो उन्होंने ये करके जो है दिखाया, और यहाँ के मूल निवासियों को जो हर तरह से हक अधिकार से वंचित थे उस समय में भी उन्होंने जो है 50% आरक्षण देकर उस बात को जो है वो करके दिखाए। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जो है साहू जी महाराज को कहते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी के पिलर साहू जी महाराज हैं। और साहू जी महाराज में मतलब इतनी ज्यादा नैतिकता और अपने समाज के प्रति जो है समर्पण था कि लोग कहते हैं ना कि कुएं के पास जो है प्यासा जाता है, लेकिन साहू जी महाराज के मामले में मामला उल्टा था। बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने मूक नायक चलाने के लिए जब 2500 रुपया दिया है तो वो खुद चल के उनके घर गए थे, माने कुआं खुद जो है चल के प्यासे के पास गया। कहावत यह है कि प्यासा कुएं के पास जाता है। तो ये जो है इस तरह के जो हमारे साहू जी महाराज इस तरह के राजा थे, उनकी जयंती हमको बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए। और यहाँ पर जो विषय भी है कि संवैधानिक कल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना का संकल्प हम लेते हैं। तो प्रस्थापना का क्या मतलब है कि एक बार कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो चुकी है और उसको जो है आगे बढ़ाने का कार्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर जो है निहित भी किया, लेकिन फिर आने वाली सरकारों ने संविधान को ऊपर अमल न करने की वजह से वो कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो पूरी नहीं हो पाई। तो हमारी पार्टी जो है इस चीज का संकल्प लेती है पीपीआईडी कि हम जो साहू जी महाराज ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना की थी, बीच में वो जो है ब्रेक हो गया है, हम उसकी जो है पुनर्स्थापना जो है प्रस्थापित जो है पुनः उसको जो है करेंगे। तो ये जो है हम जो है इसका जो है संकल्प लेते हैं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीपीआईडी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि सुप्रीमोवादी नहीं है, व्यक्तिवादी नहीं है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे पे चल रही है, संविधान के अनुसार चल रही है और संविधान को साथ लेकर चल रही है। संविधान को इंप्लीमेंट करने की जो है हमारी नियत है। जैसा कि लोगों की नीति और नियत में जो है फर्क हो जाता है, तो ऐसा जो है इसमें जो है आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। और हमारे मूल निवासी समाज में जो भी पार्टियां आई हैं वो ज्यादा जो है सुप्रीमोवादी थी, और इसीलिए सुप्रीमो जो है वो हमेशा दुश्मनों के जो है षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। तो ऐसी कोई समस्या हमारी पार्टी के साथ नहीं है। यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है लोकतंत्र है, हर प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है नया चुनाव होता है, नया अध्यक्ष जो बदल जाता है, और जो भी सोसाइटी में जो भी नए नए टैलेंट है वो जो है हम इनको यहाँ लाकर जो है दिखाते हैं। तो साहू जी महाराज का जैसा कि यहाँ पर जयंती मनाए, उनका जन्म जो है 26 जून 1874 को हुआ, और 1894 से 1922 तक 28 वर्ष तक जो है साहू जी महाराज कोल्हापुर रियासत के जो है राजा थे। 20 जुलाई 1902 में बहुजनों के लिए उन्होंने 20% आरक्षण जो है लागू किया। शिक्षा पर वो जो है विशेष महत्व देते थे। जहां गांव-गांव में उन्होंने पाठशालाएं जो है बनाई। जिस समय उनको जो है वो राजा हुए उस समय वहां पर विद्यालयों की जो संख्या थी 158 थी, लेकिन जब उनका जो है परिनिर्वाण हुआ है तो उस वक्त जो है कोल्हापुर स्टेट में 579 जो है
पाठशालाएं जो है हो चुकी थी। तो उनका जो है साहू जी महाराज का जो है समाज कल्याण के तरफ जो है ज्यादा हमेशा जो है ध्यान रहता रहा। और यही नहीं, उन्होंने विधवा विवाह को जो है मान्यता दी और उसके लिए 1917 में जो है कानून बनाया। 25 जुलाई 1917 को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य जो है घोषित किया, जो कि बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो इस चीज की जो है निहित किया कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो है मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और उसके अलावा उस समय पाठशाला शिक्षा पर जो बजट था, उस समय उन्होंने 70,000 का बजट जो है शिक्षा पर सिर्फ जो है लगाया। उस समय का कोल्हापुर जैसे बहुत बड़ा राज्य नहीं था, लेकिन उसमें उस समय का 70,000 और आज की आप तुलना करिए कितना जो है बड़ा प्रोविजन उन्होंने जो है शिक्षा के लिए जो है साहू जी महाराज ने किया। और साहू जी महाराज का हमेशा जो है ये जो है मतलब कार्य करने की जो प्रणाली थी वो बहुजन समाज को अधिकार देना और उसको जो है अंधविश्वास और पाखंड से कैसे जो है निकाला जाना चाहिए, ये उन्होंने अमलन जो है करके जो है दिखाया। अच्छा साथियों, एक चीज और भी बताएं कि साहू जी महाराज की 5 मिनट तो हुआ भी नहीं, साहू जी महाराज की मृत्यु जो है बहुत कम उम्र में हो गई। ये मतलब ये बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। बहरहाल जैसे ही साहू जी महाराज की मृत्यु के बाद ही जो है उनके परिनिर्वाण के बाद ही जो है जो नेतृत्व का स्थानांतरण है वो बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ हो गया। और साइमल्टेनियसली आप देखेंगे कि इसी समय जो है तिलक से जो है गांधी की तरफ जो है नेतृत्व का स्थानांतरण भी हो रहा है। तो ये जो है घटना, इसको जो है समझना चाहिए कि एक तरफ जो है समतावादी और समता और बंधुत्व पर आधारित विचारधारा के नेतृत्व का स्थानांतरण हो रहा है, उधर जो है दूसरी तरफ जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं ये। तो इस तरह की बातें हैं। तो समय बहुत कम है, बताने के लिए तो बहुत था। हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हम एक राष्ट्र एक शिक्षा को लागू करेंगे, मुफ्त चिकित्सा योजना लागू करेंगे, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, कानून व्यवस्था सुरक्षा और न्याय की गारंटी दी जाएगी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो है निर्माण किया जाएगा। मोदी जी बहुत जो है चिल्लाते रहते ना भ्रष्टाचार, कांग्रेस मुक्त भारत और मुक्त भारत, लेकिन करते कुछ नहीं। लेकिन हमारी पार्टी आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे बनाया जाना है ये चीज हम करके दिखा देंगे। कृषि को जो है उद्योग का दर्जा जो है दिया जाएगा, मजदूरों की मजदूरी कम से कम 500 रुपया और फिर उसी के साथ जो उसमें जो महंगाई भत्ते के साथ जो है दिया जाएगा। मजदूरों को कम से कम 500 रुपया पर डे उनकी मजदूरी होनी चाहिए, प्लस उसके साथ जो है जो महंगाई है उसके अनुसार जो उनकी वो हो जाए। पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो फंड नहीं, हम पुरानी पेंशन योजना कैसे लागू करेंगे। लागू की जा सकती है, उसके सब तरीके हैं, बस आपकी नीयत जो है सही होनी चाहिए। तो हमारी पार्टी आएगी तो पुरानी पेंशन योजना भी लागू करेंगे और सांसद और विधायकों का जो वेतन इतना ज्यादा लेते हैं उसको जो है आधा किया जाएगा। और जो ये एक कई बार पेंशन, कई बार विधायक बनते तो कई बार इनको पेंशन बनती है, उसका भी जो है उपाय किया जाएगा। उसको सिर्फ एक बार जो है पेंशन दिया जाएगा, क्योंकि ये हरामखोर लोग कुछ करते भी नहीं। साल में मुश्किल से 100 दिन जो है, 100 दिन का भी इनका काम नहीं रहता, लेकिन उसके बावजूद पूरी तरीके से ये जो है शोषण करते हैं। और मतलब वो क्या कहते हैं, राजशाही से भी बढ़कर जो है ये सारे फायदे जो उठाते हैं। इनके कितने जो है पर्स हैं, कितने इधर उधर के जो बनते हैं वो सब है। तो ये सब चीजों पर जो है हम कंट्रोल जो है करेंगे। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं कि भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे अच्छे, तो उसका जो है वो करेंगे। क्योंकि आज टोटली जो है वो पूंजीवाद की तरफ जो है भारत जो है जा रहा है। और सभी समुदायों को उसके जनसंख्या के हिसाब से जो उसको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उसको हमारा ये नहीं कि जो हमारे दुश्मन लोग हैं हम उनको जो है प्रतिनिधित्व नहीं देंगे या उनको कुछ देंगे नहीं। जिनका जो भी रेशियो बनता है उनको उसको जो है दिया जाएगा। हमारी पार्टी आने पर ये सारे
प्रोविजन जो है किए जाएंगे और सभी बेसहारा नागरिकों को सम्मानजनक जो है जीवन यापन करने के लिए पेंशन व्यवस्था जो है लागू करेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को कम से कम जो है 50% जो है आरक्षण जो है दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को निश्चित जो है नौकरी दी जाएगी। प्रत्येक परिवार के हर सदस्य को एक सदस्य को जरूर जो है नौकरी दी जाएगी और जाति आधारित जनगणना भी जो है हमारी पार्टी आएगी तो कराएंगे, क्योंकि ये सब कार्य आखिर होगा कैसे जब पता ही नहीं है कितना ओबीसी है, कितना एससी है, कितना एसटी है, कितने ब्राह्मण है, कितने क्षत्रिय हैं और कितने जो है बनिया है, तो आखिर किस आधार पर हम जो है उनको जो है वो देंगे प्रतिनिधित्व। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जाति जनगणना कराई जाए, उसके बाद ही जो है हम इस तरह की जो है व्यवस्था को जो हमारी पार्टी आएगी तो लागू करेंगे। बाबा जी जो है फिर लेकर आ रहे हैं पर्ची, इससे पहले मुझे हट जाना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।